भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। उससे पहले भक्तों हम सब मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। वे देहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदम न काश्चन। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। वेदम समतीतानि वर्तमान मानि अर्जुना भविष्यणि च भूतानि माम तु वेद न काश्चन। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर हम सब बद्ध जीवों के लिए संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं,
यहाँ पर सकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है भक्तों। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता। परंतु विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता है। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत पूर्व जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में या भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। भक्तों, यहाँ श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। भक्तों, चतुर्थ अध्याय में यह हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को भगवत गीता का उपदेश दिया था। वह उन्हें स्मरण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं भक्तों होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में मैं नहीं जान पाते, हम सब नहीं जान पाते। भक्तों, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हों, निसंदेह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनास्वर है। वे सूर्य के समान हैं तथा माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर पाती। भक्तों, वे अपनी अतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य हो जाते हैं, अल्पज्ञों को दिखाई नहीं देते भगवान। जैसा कि इस अध्याय में तृतीय श्लोक में कहा गया है भक्तों कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। भक्तों, भगवान ने पहले ही स्पष्ट किया है कि करोड़ों पुरुषों में कोई सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं और उन सहस्त्र सिद्धों पुरुषों में कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना अमृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। भक्तों, श्री कृष्ण भावना अमृत के बिना भक्तों भगवान को हम सब नहीं समझ सकते। और श्री कृष्ण भावना अमृत यही है भक्तों कि भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के तीर्थ स्थानों का दर्शन, भगवान के चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण करना। भगवान इस घोर कलिकाल में बोल रहे हैं भक्तों
कि जो भक्त मुझे स्मरण करता है, जो भक्त मेरी पूजा करता है, जो भक्त मेरी सेवा करता है, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। भक्तों, यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया है भगवत गीता में कि जो भक्त मुझे स्मरण करता है, जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो कुछ उसे चाहिए मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। भक्तों, भगवान के नाम गुण लीला में जो प्रेम है, जो आनंद है, वो और कहीं नहीं है। भक्तों, भगवान के नाम को स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमें अपने नित्य कर्म को करना चाहिए भक्तों, और उसी सभी कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भक्तों ताकि हम सब इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। हे प्रभु, आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ हो, परमपिता परमेश्वर हो। जो कुछ भी आप दे रहे हो सब कुछ आपका है, जो कुछ आपकी आज्ञा से हो रहा है प्रभु सब आप करा रहे हैं। उन कर्मों का सारा फल आपका है प्रभु। हम भी आपके हैं, आपके अंश हैं प्रभु। इस जगत से पार करो। भक्तों, ऐसा ही हम सबको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से प्रेममयी सेवा करनी चाहिए, ताकि भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करके भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके। भक्तों, साक्षात जब आप भगवान से प्रेममयी सेवा करेंगे तो भगवान इतने दयालु हैं भक्तों कि एक समय आने पर साक्षात भगवान दर्शन देंगे आपको, और आपको अपने चरणों में स्थान देंगे। भक्तों, ऐसा ही प्रेम हम सबको करना है भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में धारण करने की कृपा करें और अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाने की कृपा करें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।